Assalamu alaikum. Today we will discuss three definitions of an incident in simple उर्दू। ठीक है, तो आज हम तीन डिफिनीशंस इंसिडेंट के जानेंगे। ठीक है, सिंपल उर्दू में। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि समटाइम लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इंसिडेंट बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसिडेंट हम किन किन चीज़ों को कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा गैर मनसूबाबंद वाक़या, अनप्लान्ड इवेंट जिसमें पर्सनल इंजरी ना हो लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, इसे इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इनके साथ। ठीक है, लेट्स से हम एक वर्किट हाइट पे एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और हमसे एक टूल नीचे फॉल होता है, नीचे गिरता है। ठीक है, और नीचे हमारे पास प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है लेकिन कोई पर्सनल इंजरी नहीं होती, कोई शख्स उससे ज़ख्मी नहीं होता। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना एक इंसिडेंट है। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, तो दूसरा डेफिनेशन इनका है एक ऐसा गैर मनसूबाबंद वाक़या है जिसमें ना पर्सनल इंजरी हो और ना प्रॉपर्टी डैमेज हो लेकिन नुकसान या खतरे का इम्कान मौजूद हो, इसे भी इंसिडेंट कहते हैं। अभी मैं आपको कहता हूँ कि ये इसका एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, और सेम वर्किट हाइट का मिसाल है। ठीक है, कि हम से एक टूल नीचे गिरता है और नीचे हमारे पास ना प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है उनसे, ना उससे कोई पर्सनल और ना कोई शख्स ज़ख्मी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है ना इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे डेफिनेशन की तरफ। अच्छा, तो इनका तीसरा डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा गैर मनसूबाबंद वाक़या जिसमें पर्सनल इंजरी भी हो और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो, इसे भी इंसिडेंट कहते हैं। अच्छा, तो मैं सेम ऑर्किड हाइट की एग्जांपल दूँगा। ठीक है, कि हम ऑर्किड हाइट पे काम कर रहे हैं और हमसे कोई टूल नीचे गिरता है और वो टूल जब नीचे गिर जाता है तो उससे वो फ्लोर भी डैमेज हो जाता है और टूल भी डैमेज हो जाता है। दूसरा, उससे पर्सनल इंजरी भी हो जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये भी इंसिडेंट कहलाती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और असल में हमारे पास इंसिडेंट के दो अक़साम हैं, एक्सीडेंट और नियर मिस। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारे पास एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हम इंसिडेंट बोल सकते हैं, या हमारे पास एक नियर मिस हो जाता है तो उसको हम इंसिडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट हमारे पास एक बड़ा लफ्ज़ है। ठीक है, इसमें हम इस दोनों को शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए। जो भी सवाल है आप लोगों की साइड से बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझ पे, मैं आपको जवाब लाज़मी दूँगा। ठीक है, और दूसरा, इसके बाद मैं और भी इस तरह की अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए तैयार करूँगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।